अली अली ने ये बताया है, सिर्फ वो कह रहे हैं उनके साथ और भी 2-3 फ्रेंचाइजीज नुकसान में है, सिर्फ वो अकेले नहीं है। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। अबे छोड़ो सारी बातें, दो ताली। अबे ताली तो दो। ये पूछो क्यों? भाई साहब, हम ना क्रिकेटर्स को आपस में लड़ते हुए देखते थे, हम क्रिकेटर्स की मुंहमारी देखते थे, क्रिकेटर्स को एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए देखते थे, एक्स क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स। और अभी क्लैश कर रही है आईपीएल के साथ, बट यही हमारे पास विंडो थी जहाँ पे हम जो है वो पीएसएल करा सकते हैं। और व्यूअरशिप आई थिंक वहीं पे आती है जहाँ पे परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो। अमीर हुसैन जो है वो हमेशा डिस्कस किया करते थे कि पीसीबी के पास कुछ भी नहीं है और ये सब फ्रॉड हो रहा है, और मैं समझता था अमीर हुसैन की जो बात है वो कोई इतनी जेन्युइन नहीं है। तो परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी पीएसएल, तो व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल को छोड़ के जो है वो पीएसएल की तरफ आ जाएगी। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पीएसएल में पाकिस्तान सुपर लीग के 10वां एडिशन स्टार्ट होने से पहले 2 फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं ना वो आमने सामने आ गए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान भारत का नकल करते हुए एक पीएसएल लीग पाकिस्तान के अंदर जारी किया। उस लीग में पाकिस्तान पूरी तरह से फ्लॉप बर्बाद हो गया। और पीएसएल के एक फ्रेंचाइजी के मालिक हैं अली, उन्होंने कहा है कि जो टीमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो अभी पूरी तरह से घाटे में है। तो इसी के ऊपर हम पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। भाई आजकल काफी बात हो रही है, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की। उनसे सवाल हुआ, पीएसएल इस टाइम बहुत जबरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है। तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नजर आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये पीएसएल की इतनी बड़ी बात होती है। और हम ये काफी टाइम से ये बात कर रहे हैं। देखें, ये जरूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे पीएसएल है चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने, अली तरीन ने ये अगर बात की है, तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूं, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूं। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गई। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही हैं। और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है। जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया। इस 10वें सीजन तक भी ओनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार, कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसा लगता है, उल्टा लगता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी टीम्स आती हैं, आपके जब फॉरनर्स आते हैं, आपके अपने लोकल प्लेयर्स आते हैं, सब चीजें होती हैं, जब उनको ठहराया जाता है, हर चीज ले जाना लाना, ये वो, इधर उधर जो कुछ, खाना पीना सब कुछ, तो ये जब इतने सारे, जिसमें फ्रेंचाइज के भी खर्चे हैं, जिसमें बोर्ड के भी खर्चे हैं, मतलब सब ये जब होता है, तो जब उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अली तरीन तो सही बात कर रहे हैं ना। अब मुझे एक बात बताएं, एक आप लोगों को बात बताता हूं कि पहली चीज आप देख लें कि आप ये देखें कि पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक कोई आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नजर आती है। लाइक अगर मैं टीवी चैनल्स के हिसाब से बात कर लूं, मैं कमर्शियल्स के हिसाब से बात कर लूं। ठीक है, अली तरीन क्या बोले हैं? अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उन्होंने क्या बात की है, जरा बताएं, हमारे व्यूअर्स को पता चले कि अभी तो पीएसएल शुरू ही नहीं हुआ और पीएसएल खत्म हो गया। चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि जो अली तरीन ने जो बात की है ये 100% ट्रू है। भाई उसने पीसीबी कह रहा है दिस विल बी द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल और इन द वर्ल्ड। भाई कैसे, उसकी क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही उठाया उस पॉडकास्ट में। वही जब उससे सवाल हुआ, उसने कहा कैसे आपने इसे ग्रेटेस्ट कह सकते हैं,
क्या नई चेंजिंग्स आपने इसमें लाई, किस किस्म के आपने कोई नया, कोई क्या इसमें कोई चेंजिंग्स लाई है, कोई नई दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई है? नहीं, कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कोई आइडिया लेके आए हैं, कोई बंदे लेके आए हो, कोई पैसे लेके आए हो, की लेके आए हो? बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा कि वो फिर एंकर कहता नहीं प्लेयर आ रहे हैं इस टाइम। उसने कहा कौन से प्लेयर, क्या वही लोकल दोबारा आ रहे हैं? वही आपने वो इंटरनेशनल प्लेयर जो पिछले 5, 6 साल 7 साल से खेल रहे हैं वही दोबारा आ रहे हैं। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें दोबारा लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ PSL। तो आपने वही जो पुराने प्लेयर्स आप रिटेन कर रहे हैं। डेविड वार्नर को आप चले ले आए इस दफा, बड़ा नाम तो है लेकिन रिटायर हो चुके क्रिकेट से इंटरनेशनल, जिसकी IPL में वैल्यू नहीं है, अब हम उसे PSL में खिला रहे हैं। ये जो अपने मुल्क में छोड़ चुके हैं उसे आप पाकिस्तान के एक PSL सीजन में ले आए हैं। फिर साथ से बोला कि क्या आप इसे जो ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं, उसने कहा BBL में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि 4 ओवर्स जो हैं पहले सुपर ओवर कह रहा हूँ सॉरी पावर प्ले होंगे और बाकी 2 पावर प्ले के ओवर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के। उन्होंने नई दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई, आइडिया दिया ना एक नया। आपने कौन सा आइडिया इंट्रोड्यूस कराया? हमने आइडिया दिया, क्या खंदक खोद दिया। अच्छा, हम जो बाहर से प्लेयर लेके आते हैं ना, हमें फिक्र है कि गिर ना जाए, गुम ना हो जाए, तो हमने ये जिस तरह ये टेबल गोल है तो इधर ही इसी तरह जो ग्राउंड है वो गोल है, तो हमने खंदक खोदी, किसी ने ये किया नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास आइडिया नहीं है? हम BBL को क्या समझते हैं, हम IPL को क्या समझते हैं, जब हम खंदक का आइडिया दे सकते हैं, इतनी बड़ी ट्रेंच खोद सकते हैं? ऐसे ना करें, आइडिया हमारे पास भी है, हम बताते नहीं है किसी को वैसे, लेकिन एक आइडिया बताया, दुनिया परेशान हो गई। साहब ये क्या लग रहा है आपको, 10वां साल है, 10वां एडिशन है और अभी तक हम बुनियादी मसाइल में उलझे हुए हैं कि क्या फाइनेंशियल मॉडल होना चाहिए? आज भी अली ने ये बताया है, सिर्फ वो कह रहे हैं उनके साथ और भी 2-3 फ्रेंचाइजीज नुकसान में है, सिर्फ वो अकेले नहीं है। देखिए, मिल बैठ कर फैसला करना पड़ेगा। ये फ्रेंचाइज के मालिकान सब मिलें, बैठें, PCB से बात करें, लेकिन हमारा वही मसला है कि जैसे हमारे PCB के चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, 1-1.5 साल में 5 चेयरमैन आए, 5 चेयरमैन चले गए, नया चेयरमैन आता है, वो अपनी पॉलिसीज बनाता है। इवन PSL की लीडरशिप भी आप देखें आए दिन बदलती रहती है। नाइला भट्टी थी, उस्मान वाला थे, सुहेब थे, अब सलमान नसीर है। तो ये जब आप इतनी सारी चीजें चेंज करते रहते हैं तो फिर आपकी पॉलिसी में भी तब्दीलियां आती रहती हैं, आपकी पॉलिसी यकसा नहीं होती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और किसी हद तक ठीक है कि हमें अपने PSL में बड़ी चेंजेस लानी चाहिए। आप बिग बैश देख लें, आप IPL देख लें, उनके रूल्स उनकी क्रिकेट को बड़े फायदे पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह अब फ्रेंचाइज आए, इनकी वैल्यू रीएवैल्यूएट होगी 10 साल के बाद। फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल जो मेरी समझ में आता है वो इन्हीं फ्रेंचाइज को होगा कि वो आगे कितनी बिडिंग करती है, लेकिन इनको फ्रेंचाइज को भी अब वक्त आ गया कि दे शुड रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस PSL। अभी तक बहुत से लोगों को शिकायत है, तो ये मिल बैठ कर बात करने वाली चीज है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ये प्लान बना के IPL के टाइम में PSL को जारी किया है कि लोग ज़्यादा IPL को देखते हैं और उस टाइम में अगर PSL को कराया जाएगा तो लोग IPL को छोड़ के PSL को देखेंगे। क्या जोक है। तो दोस्तों, आपका इस पे क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।